बैठा और देवर्षि नारद ने पूछा कि बताओ संत दर्शन की क्या महिमा है। तो उस पक्षी ने कहा कि मैं नहीं जानता संत दर्शन की क्या महिमा है, लेकिन ये सामने कुटिया देख रहे हैं आप? बोले हाँ, यहाँ एक ब्राह्मण रहते हैं, उन ब्राह्मण के यहाँ एक गौ माता है। कुछ समय के बाद उन गौ माता को एक बछड़ा होगा, आप उससे जाकर पूछना, वो आपको बताएगा। देवर्षि नारद जितना समय निकलता जा रहा है उतना क्रोधित होते जा रहे हैं, लेकिन प्रश्न का उत्तर चाहिए था, प्रतीक्षा की। और कुछ समय के बाद जैसा कहा गया था, उन ब्राह्मण के यहाँ जो गौ माता थी उनके यहाँ पर एक बछड़ा हुआ, और जाकर के देवर्षि नारद ने उस बछड़े से पूछा कि बताओ संत दर्शन की क्या महिमा है। तो बछड़ा कहने लगा, भगवान मैं नहीं जानता, लेकिन इस राज्य के राजा के यहाँ ठीक 9 माह के बाद एक राजकुमार होगा, आप उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि संत दर्शन की क्या महिमा है। देवर्षि नारद क्रोधित होकर लगे। वो बछड़ा कहने लगा, ये बस अंतिम चरण है प्रभु, आप प्रतीक्षा कर लीजिए, बस वो आपको बता देगा, आप व्याकुल ना होइए भगवान। देवर्षि नारद ने कहा ठीक, और गए। 9 माह के बाद उस राज्य के राजा के यहाँ पर राजकुमार हुआ। देवर्षि नारद गए, अहो भाग्य हमारे देवर्षि, आप हमारे यहाँ पधारे, सुना है राजन तुम्हारे यहाँ पर एक पुत्र हुआ है। तो कहा कि हाँ, कई वर्षों के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, भगवान आप आए, उसे जाकर आशीर्वाद दीजिए। देवर्षि नारद अंदर से विचार कर रहे हैं, आशीर्वाद तो दे देंगे, लेकिन वो हमें उत्तर दे दे, हम कब से भटक रहे हैं। पहुंचे, राजकुमार को देखा, छोटा सा नन्हा सा बालक जो पल्ले में पड़ा था, महाराज पल्ले में लेटा हुआ था। कहा बताओ संत दर्शन की क्या महिमा है, मैं कब से भटक रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर